देखिए, हम तो ये देखते हैं कि अगर फव्वारा निकला है या शिवलिंग निकला है वही आस्था की चीज़, चाहे वो कोई भी मजहब से हो। हमें इंसानियत सिखाती है, उसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें समझ के उसका फैसला बैठ के करना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ इन सब चीज़ों को लेके। यूपी में मेरा 30 साल के बाद वापसी हुई है। क्या नाम होगा आपका? तैयबा सैयद। तैयबा सैयद जी, क्या था आज यहाँ पर, किस बुक का विमोचन किया गया, किस बुक को लॉन्च किया गया? साबरा हबीब साहबा हैं जो हमारी आइकॉन रही हैं बचपन से, मतलब उनसे मिली मैं अब हूँ 30 साल के बाद, लेकिन बहुत अच्छी शख्सियत हैं। उन्हीं ने एक किताब लिखी है जो अपनी मदर को और अपने नाना को डेडिकेट की थी, और उस किताब के सिलसिले में यहाँ मैं आई थी, और बहुत अच्छी किताब उन्हीं ने लिखी है जो कि अभी मैंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ उसका टाइटल पढ़ा है अभी। मैं अंदर देख रहा था, बहुत एकता की भी बात चल रही थी इस किताब को लेकर भी। लगातार बहुत लोगों ने बोला, बहुत ज्ञानी लोग भी वहाँ पर थे, लेकिन एक बड़ा विवाद भी चल रहा है देश के अंदर ज्ञानवापी को लेकर। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद है? ज्ञानवापी आखिर है क्या? कोई कह रहा है वहाँ पे शिवलिंग निकला है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है। इस टॉपिक को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो ये देखते हैं कि अगर फव्वारा निकला है या शिवलिंग निकला है वही आस्था की चीज़, चाहे वो कोई भी मजहब से हो। हमें इंसानियत सिखाती है, उसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें समझ के उसका फैसला बैठ के करना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ इन सब चीज़ों को लेके। यूपी में मेरा 30 साल के बाद वापसी हुई है, तो मैं भी समझ लूँ, लेकिन सिर्फ इतना चाहती हूँ, अमन चाहती हूँ कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे, ये चाहती हूँ। एक फैसला जो कोर्ट में है, कोर्ट के फैसला का सम्मान करना चाहिए, फैसला चाहे कहीं पर भी है। जी बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए हमें, ना कि हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, अमन और शांति होना चाहिए हमारे देश में, बस मैं इतना चाहती हूँ। आप इस मैटर को कैसे देख रहे हैं जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है? ज्ञानवापी का मामला है, चाहे हम क्या बोले, हम तो यही चाहते हैं हमारे मुल्क में एकता बनी रहे, हम जैसे रहते हैं या पहले जैसे रहते थे वो वही कायम रहे। हमें मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है, हमें अपना सुकून चाहिए, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस मसले पे मंदिर और मस्जिद पे हमें कुछ बात ही नहीं करना, हमें हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो जाए, हमारे बच्चे कुछ बन जाएं बस, और हमारे बच्चे साथ खैरियत जाए, साथ खैरियत वापस आ जाए। देखिए, मुल्क की जो कहते हैं ना एकता, देश की जो हमारी एकता है, जो अनेकता में एकता है, इसी में हमारी देश की शक्ति है। और जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में दरार पैदा की जाए। जब महंगाई और बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पे बात नहीं करके एक नया मुद्दा खड़ा किया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम हो जाए और इस तरह से पोलराइज हो जाए मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो इससे हम लोग को बहुत एक माइनॉरिटी होने के ख्वाब एक ये भी लगता है कि डर भी है, खौफ भी है, और ये बहुत अफसोस भी है कि हमारे जो लोग हमारे साथ मुस्तकिल रहे, हमारे नेबर्स रहे, हमारे बहन भाइयों की तरह रहे, जिनके साथ हम लोग साथ पले बढ़े हैं, साथ पढ़े लिखे हैं, जो हमारे बहुत ही करीब हैं, उनको हमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि आपको ज्ञानवापी में जो मामला चल रहा है, ऐसा लगता है कि एक दरार पैदा की जा रही है? ज्ञानवापी हो या फिर काशी हो, मथुरा हो। देखिए, एक जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा तो एक विशेष वर्ग को बहुत फायदा पहुंचा, एक पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा, और वही तो ये लोग, कुछ लोग समझते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठा के पोलराइज करके उनको पावर में रह सकते हैं, और ये जानबूझ के ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वरना ये तो साल से गड़े, जिसको कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। अब जो है हम साथ मिलके चलें, तभी उसी में देश की तरक्की है। भाई, किसी भी मुल्क में वहाँ के जो कानून होते हैं, जो लॉ और ऑर्डर होता है, वो तो हम एज नागरिक, जो हम उस देश के नागरिक हैं, उनको हमारा मानना फर्ज है हमारा, राइट। तो उसको कोर्ट जो कहेगा उसको मानना, इट हैज़ टू बी, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हर
भारतीय के ऊपर वो मान्य होगा जिसको कहा जाता है मेरे ख्याल से। तो यस, आई थिंक कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा, और जैसे आपने पहले भी देखा कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर आए हैं वो हम सबने पूरे एक हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी ने उनको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है वो सब, लेकिन जब जहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हमको सर झुकाना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हम हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बताता है कि भारतीयता क्या है, राइट। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है या कोर्ट का है, वी हैव टू ऑल एग्री टू दैट, उसमें कोई